हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ जीडीसी डीआईसी यूपी पीजीटी एमपीपीएससी आरपीएससी बीपीएससी सोशियोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। यह कथन दिया है, A community is a total organization of social life. Is the statement given by ऑप्शन 1 है आगबन एवं न्यूकॉफ, ऑप्शन 2 है किम्बाल यंग, ऑप्शन 3 है किंग्सले डेविस और ऑप्शन 4 है मैकाइवर और पेज। तो बताइए समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 होगा आगबन एवं न्यूकॉफ। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has written the book Contemporary India and its Modernization? Contemporary India and its Modernization पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है O.M. लिंच, ऑप्शन 2 है आंद्रे पित्ते, ऑप्शन 3 है एस.सी. दुबे और ऑप्शन 4 है वाई सिंह मतलब योगेंद्र सिंह। तो बताइए इस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 योगेंद्र सिंह। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो क्लास ऑफ होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एक बार मैं उसको रीचेक कर लूंगी। एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल गोल्स एंड रिजेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल मीन इज कॉल्ड। सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करना, संस्थागत साधनों के अस्वीकार करने को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है अनुरूपता कन्फॉर्मिटी, ऑप्शन 2 है नवाचार इनोवेशन, ऑप्शन 3 है विद्रोह रिबेलियन और ऑप्शन 4 है रिचुअलिज्म संस्कारिकता। तो बताइए क्या कहेंगे इसे? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, इसे हम नवाचार कहते हैं, इनोवेशन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट द बेसिस एलिमेंट ऑफ कल्चर। कौन सा उदाहरण संस्कृति का आधार तत्व नहीं है? ऑप्शन ए संकेत, ऑप्शन 2 है मूल, ऑप्शन 3 है संबंध और ऑप्शन 4 है मानक। ऑप्शन 1 सिंबल, ऑप्शन 2 वैल्यूज, ऑप्शन 3 रिलेशनशिप और ऑप्शन 4 नॉर्म। तो बताइए इनमें से कौन सा संस्कृति का आधार तत्व नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 संबंध। रिलेशनशिप नहीं है, बाकी आपका सिंबल संकेत हो गया, वैल्यू मूल्य होगा और नॉर्म्स मानक, ये सभी क्या है संस्कृति के आधार तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच बुक कार्ल मेनहिम गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मेनहिम ने अपनी किस पुस्तक में दी है? ऑप्शन 1 है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ऑप्शन 2 है मैन एंड सोसाइटी, ऑप्शन 3 है डायग्नोसिस ऑफ अवर टाइम और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात योगेंद्र सिंह ने अपनी किस पुस्तक में की है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 मैन एंड सोसाइटी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी इन किनशिप इज गिवन बाय। नातेदारी में वर्गात्मक और वर्णात्मक संज्ञाएं किसने दी है? ऑप्शन 1 मजूमदार ने, ऑप्शन 2 मॉर्गन ने, ऑप्शन 3 मर्डॉक ने और ऑप्शन 4 टाइलर ने। तो बताइए इनमें से किसने डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी का यूज किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 मॉर्गन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एक्सप्लेन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन 1 ग्रीन ने, ऑप्शन 2 लेस्ली ने, ऑप्शन 3 मैकाइवर और पेज ने और ऑप्शन 4 गिलिन और गिलिन ने। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 मैकाइवर और पेज। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जजमानी सिस्टम ऑफ रूरल इंडिया वाज बेसिकली। ग्रामीण भारत की जजमानी पद्धति प्रधान रूप से कैसी थी? ऑप्शन 1 है सेवाओं का आदान प्रदान होता था, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन 2 है अंतरजातीय संबंध, इंटर कास्ट रिलेशनशिप, ऑप्शन 3 है सेवाओं का आदान प्रदान व अंतरजातीय संबंध दोनों, बोथ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज है इंटर कास्ट रिलेशनशिप और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जजमानी सिस्टम में क्या होता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है
ऑप्शन 3 सेवाओं का आदान प्रदान होता था और अंतरजातीय संबंध दोनों होते थे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम इज, भारत में जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण है। ऑप्शन 1 इसकी प्रकृति अंतर्विवाही होती है। ऑप्शन 2 है इसका व्यवसाय अनुसार विभाजन किया जाता है। ऑप्शन 3 है अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर प्रतिबंध होता है। और ऑप्शन 4 है दैविक उत्पत्ति पर विचार किया जाता है। तो बताइए कास्ट सिस्टम की इसमें से कौन सी विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, या अंतर्विवाही प्रकृति की होती है, इट्स एंडोगेमस नेचर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ बुक फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 है दुर्कीम, ऑप्शन 2 है स्पेंसर, ऑप्शन 3 है आगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन 4 है हीगल। तो बताइए इनमें से ये किसकी पुस्तक है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 स्पेंसर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी ऑफ सोशल फिनोमिना हुज व्यू इज दिस, समाज का सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है या किसका विचार है। ऑप्शन 1 है लेस्टर एफ बॉर्न, ऑप्शन 2 है दुर्कीम, ऑप्शन 3 है पीटर बर्जर और ऑप्शन 4 है मेकाइवर और पेज। तो बताइए समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का विज्ञान इनमें से किसने कहा है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 लेस्टर एफ बॉर्न। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ गर्ल ऑफ द हायर कास्ट इज मैरिड ऑफ अ बॉय ऑफ द लोअर कास्ट, मतलब गर्ल जो है वो क्या है हायर कास्ट की है और जो बॉय क्या है वो है लोअर कास्ट का है। द सिस्टम इज नोन एज, जब उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के से विवाह होता है, निम्नलिखित में से यह व्यवस्था क्या कहलाएगी। ऑप्शन 1 है सह प्रवासिता मतलब कुवैट कहलाएगी। ऑप्शन 2 है अनुलोमा कहलाएगी अनुलोम। ऑप्शन 2 है प्रतिलोमा प्रतिलोम कहलाएगी। ऑप्शन 4 है जीजा साली विवाह कहलाएगा। जब क्या होती है गर्ल उच्च कास्ट की होती है, बॉय निम्न कास्ट का होता है। तो इसका जो सही आंसर वो होगा 3 प्रतिलोम कहलाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। और जब गर्ल क्या लो क्लास कास्ट की हो और बॉय क्या है अपर कास्ट का हो, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनुलोम, ये अनुलोम कहलाएगा। और जब गर्ल उच्च कास्ट की होती है तो ये क्या कहलाएगा प्रतिलोम। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट सोशल कंट्रोल इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, या किसका कथन है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का विस्तार है। ऑप्शन 1 है J.H. फिक्टन, ऑप्शन 2 है हार्टन एवं हंट, ऑप्शन 3 है पार्सन और ऑप्शन 4 है E.A. रॉस। तो बताइए ये किसका कथन है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 J.H. फिक्टन। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू दुर्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेक्स ऑफ ऑर्गेनिक सोलिडारिटी, दुर्कीम के अनुसार निम्नलिखित में से साविवी एकता का कौन सा सूचक है। ऑप्शन 1 है सुधारात्मक कानून रेस्टिट्यूटिव लॉ, ऑप्शन 2 है दमनकारी कानून रिप्रेसिव लॉ, ऑप्शन 3 है समरूपता होमोजेनिटी और ऑप्शन 4 है सामूहिक चेतना कलेक्टिव कंसिस्टेंस। तो बताइए जो साविवी एकता है उसमें क्या देखने को मिलता है। तो उसमें जो कानून होता है वो क्या होता है सुधारात्मक होता है रेस्टिट्यूटिव होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। ऑप्शन 1 मर्टन, ऑप्शन 2 पार्सन, ऑप्शन 3 गिडिंग्स और ऑप्शन 4 पियरे बोर्दो। तो बताइए किसने दिया है कल्चरल रिप्रोडक्शन का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 पियरे बोर्दो। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चरल लैग मीन्स, सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है दो समाजों की संस्कृति के मध्य विलंबना, लैग बिटवीन कल्चर्स ऑफ टू सोसाइटी। ऑप्शन 2 है भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य विलंबना, लैग बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। ऑप्शन 3 है भूत और वर्तमान संस्कृति के मध्य विलंबना, लैग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट कल्चर्स। और ऑप्शन 4 है पश्चिमी और पूर्व संस्कृति के मध्य विलंबना, लैग बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कल्चर्स। तो बताइए सांस्कृतिक विलंबना का इनमें से क्या अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 लैग बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य विलंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सोर्स एस्क्राइब्ड स्टेटस,
प्रदत्त परिस्थिति का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 1 है एक ब्राह्मण के रूप में परिस्थिति, स्टेटस एज अ ब्राह्मण। ऑप्शन 2 है एक डॉक्टर के रूप में परिस्थिति, स्टेटस एज अ डॉक्टर। ऑप्शन 3 है एक डॉक्टर के पुत्र के रूप में परिस्थिति, स्टेटस एज अ डॉक्टर सन। और ऑप्शन 4 है एक पुत्र के रूप में परिस्थिति, स्टेटस एज अ सन। तो बताइए इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति का विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, एक डॉक्टर के रूप में परिस्थिति। ये क्या है? प्रदत्त नहीं है, ये क्या है? अर्जित परिस्थिति है, अचीव्ड स्टेटस है। बाकी जो है एक ब्राह्मण के रूप में परिस्थिति, एक डॉक्टर के पुत्र के रूप में परिस्थिति और एक पुत्र के रूप में परिस्थिति, ये सब क्या है? ये सब प्रदत्त परिस्थिति है, एस्क्राइब्ड स्टेटस है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक ही चीज है। सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज आर द सेम। ऑप्शन 2 है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के दायरे एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है। एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल चेंज इज ऑल्सो एसेंशियली एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल चेंज। ऑप्शन 3 है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन विरोधी है। सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज आर अपोजिट। और ऑप्शन 4 है सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है। सोशल चेंज इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल चेंज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है। सोशल चेंज इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल चेंज। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन 1 है सामाजिक मानक स्वाभाविक होते हैं, सोशल नॉर्म्स आर यूनिवर्सल। ऑप्शन 2 है सामाजिक मानक पारिस्थितिक होते हैं, सोशल नॉर्म और सिचुएशनल। ऑप्शन 3 है एक समाज में सभी मानक एक समान रूप से महत्वपूर्ण है, ऑल द सोशल नॉर्म्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। और ऑप्शन 4 है सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं, सोशल नॉर्म आर मोर और लेस स्टैटिक। तो बताइए इसमें से कौन सा वक्तव्य सही लिखा है, कौन सा कथन सही दिया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, सोशल नॉर्म और सिचुएशनल। ये क्या होती है? परिस्थिति के आधार पर बदलते रहते हैं और चलते रहते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स भूमिका संघर्ष का अर्थ है। ऑप्शन 1 है विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते दो व्यक्तियों के मत संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पर्सन प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। ऑप्शन 2 है भूमिकाएं जो अनिवार्यता संघर्ष की ओर ले जाती है, रोल्स विच नेसेसरली लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन 3 है दो विसंगत भूमिकाओं का एक साथ निर्वाह करना, टू प्ले टू इनकंसिस्टेंट रोल सिमुलेशनली। और ऑप्शन 4 है दो पीढ़ियों के मत संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू जनरेशन। तो बताइए भूमिका संघर्ष इनमें से क्या कहलाएगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, दो विसंगत भूमिकाओं का एक साथ निर्वाह करना पड़ता है, तब क्या क्या होता है? भूमिका संघर्ष होता है। तब दो ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो एक समय में करनी पड़ती है, तब भूमिका संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल लैग? प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शन 1 है ऑरबॉर्न, ऑप्शन 2 है मेकाइवर और पेज, ऑप्शन 3 है टाइलर और ऑप्शन 4 है लेविस। तो बताइए टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, मेकाइवर और पेज। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन, बाल न्याय अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? ऑप्शन 1 है 2 अक्टूबर 1986 को, ऑप्शन 2 है 14 नवंबर 1986 को, ऑप्शन 3 है 2 अक्टूबर 1987 को और ऑप्शन 4 है 14 नवंबर 1987 को। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, 14 नवंबर 1987 को। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेटो ने अवशेष के कितने वर्गों की पहचान की है? हाउ मैनी क्लासेस ऑफ रेजिड्यूज पेरेटो हैज डिफाइंड इट? ऑप्शन 1 है 4, 4, ऑप्शन 2 है 5, 5, ऑप्शन 3 है 6, 6 और ऑप्शन 4 है 8, 8। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, 6। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथॉरिटी डिनोट्स, सत्ता का अर्थ है इच्छाधीन सत्ता, मतलब आर्बिट्री अथॉरिटी। ऑप्शन 2 है वैध सत्ता, मतलब लेजिटिमेट अथॉरिटी। ऑप्शन 3 है दूसरों पर प्रभुता, मतलब डोमिनेंस ओवर अदर्स। और ऑप्शन 4 है दूसरों पर शक्ति, पावर ओवर अदर्स। तो बताइए सत्ता का क्या मतलब होता है। तो ये होता है एक लेजिटिमेट वैध सत्ता होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय पार्सन्स। सामाजिक नियंत्रण की कौन सी युक्ति पार्सन द्वारा नहीं बताई गई है। ऑप्शन 1 है प्रत्यक्ष क्रियाविधि, मतलब डायरेक्ट मैकेनिज्म। ऑप्शन 2 है स्वीकारात्मक क्रियाविधि, पॉजिटिव मैकेनिज्म। ऑप्शन 3 है चिकित्सात्मक क्रियाविधि, थेरेप्यूटिक मैकेनिज्म। और ऑप्शन 4 है निषेधात्मक क्रियाविधि, नेगेटिव मैकेनिज्म। तो बताइए इनमें से कौन से सामाजिक नियंत्रण की बात पार्सन्स नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कौन सा होगा, वो है ऑप्शन 1, डायरेक्ट मैकेनिज्म की बात इनके द्वारा नहीं की गई है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों की बात की गई है, स्वीकारात्मक, चिकित्सात्मक और निषेधात्मक। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिफाइंड सोशल एक्शन इज टर्म ऑफ द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ द एक्टर। सामाजिक क्रिया को कर्ता के व्यक्तिपरक अर्थ के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन 1 दुर्खी, ऑप्शन 2 मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 वी पेरेटो और ऑप्शन 4 है टी पार्सन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 मैक्स वेबर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन 1 है समुदाय समाज का एक प्रकार है, कम्युनिटी इज अ स्पीसीज ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन 2 है समुदाय मूर्त है लेकिन समाज अमूर्त है, कम्युनिटी इज कंक्रीट एंड बट सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन 3 है समुदाय में समानता और अंतर दोनों होता है, कम्युनिटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। और ऑप्शन 4 है समुदाय एक निश्चित स्थान पर स्थित होता है, कम्युनिटी इज सिचुएटेड इन डिफाइंड लोकेलिटी। तो बताइए कौन सा कथन असत्य लिखा है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1, कम्युनिटी इज अ स्पीसीज ऑफ सोसाइटी। समुदाय समाज का एक प्रकार है, ये एक गलत कथन लिखा है। बाकी जो स्टेटमेंट है समाज समुदाय मूर्त होता है लेकिन समाज अमूर्त होता है, ये भी सही है। समुदाय में समानता और अंतर दोनों होते हैं, ये भी सही है। समुदाय एक निश्चित स्थान पर स्थित होता है, ये भी सही है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार पूंजीवाद भारत में नहीं पनप सका क्योंकि फॉर वेबर कैपिटलिज्म डिड नॉट अराइज इन इंडिया बिकॉज। ऑप्शन 1 है भारतीय आलसी थे, ऑप्शन 2 है भारत में धर्मों की विभिन्नता है, ऑप्शन 3 है हिंदू धर्म में आध्यात्मिक पुरस्कारों पर विशेष बल दिया गया, और ऑप्शन 4 है प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल वॉज नॉट अवेलेबल। तो बताइए क्यों नहीं भारत में पूंजीवाद पनप पाया वेबर के अकॉर्डिंग। इसका जो सही आंसर वो है हिंदू धर्म में आध्यात्मिक पुरस्कारों पर विशेष बल दिया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके एक्ट दिए हैं और उनको आपको मिलान करना है कौन सा एक्ट कब आया था। हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, सती प्रिवेंशन एक्ट और हिंदू विंडो रीमैरिज एक्ट। मैच कीजिए, ये नीचे लिखा है हिंदी में और ये आपके यहाँ भी कोर्स दिए हैं, यहाँ भी कोर्स दिए हैं। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, यह आया था 1856 में, तो ए का हमारा हो जाएगा सी। हिंदू विवाह अधिनियम आया था 1955 में, तो बी का हो जाएगा हमारा डी। फिर आया था विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954 में, तो सी का हो जाएगा ए। फिर है सती विरोधक अधिनियम 1829 है, तो डी का हो जाएगा हमारा बी। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज बी फैक्टर ऑफ सोशल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन का नहीं हो सकता? ऑप्शन 1 विचारधारा आइडियोलॉजी, ऑप्शन 2 है जनसंख्या पॉपुलेशन, ऑप्शन 3 है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, और ऑप्शन 4 है मानव मूल प्रवृत्तियां ह्यूमन इंस्टिक्ट्स। तो बताइए सामाजिक परिवर्तन इनमें से कौन सा कारक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मानव मूल प्रवृत्तियां। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बेसिस ऑफ अस्क्राइब्ड स्टेटस? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति आधार नहीं है? ऑप्शन 1 है जाति सदस्यता कास्ट मेंबरशिप, ऑप्शन 2 है वर्ग सदस्यता क्लास मेंबरशिप, ऑप्शन 3 है नातेदारी किनशिप, और ऑप्शन 4 है प्रजाति सदस्यता रेस मेंबरशिप। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 क्लास मेंबरशिप। वर्ग सदस्यता प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है, जबकि जाति सदस्यता नातेदारी और प्रजाति सदस्यता ये सभी क्या है प्रदत्त परिस्थिति का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज डिस्क्राइब द मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉफिट? निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत मुनाफे के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करते हैं? ऑप्शन 1 है मूल का सिद्धांत थ्योरी ऑफ वैल्यू, ऑप्शन 2 है मजदूरी का सिद्धांत थ्योरी ऑफ वेक्स, ऑप्शन 3 है अतिरिक्त मूल का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, और ऑप्शन 4 है इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 अतिरिक्त मूल का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट अलाउ मैरिज ऑन द फादर्स साइड विद इन? हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर विवाह की अनुमति नहीं देता। ऑप्शन 1 है 3 पीढ़ियों में 3 जनरेशन, ऑप्शन 2 है 4 पीढ़ियों में 4 जनरेशन, ऑप्शन 3 है 5 पीढ़ियों में 5 जनरेशन, और ऑप्शन 4 है 6 पीढ़ियों में 6 जनरेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 5 जनरेशन में नहीं दिया जाता। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही रूप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है भूमिका निर्माण मतलब रोल मेकिंग के बाद टर्नर करते हैं, ऑप्शन 2 है भूमिका ग्रहण रोल टेकिंग के बाद मीट करते हैं, ऑप्शन 3 है भूमिका पुंज रोल सेट के बाद मर्टन करते हैं, और ऑप्शन 4 है भूमिका दूरी रोल डिस्टेंस के बाद सरोकिन करते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा मैच नहीं है करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 रोल डिस्टेंस सोरोकिन के द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि किसके द्वारा दिया गया है गॉफमैन के द्वारा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 1 परिवार फैमिली, ऑप्शन 2 है मित्र मंडली पीयर ग्रुप, ऑप्शन 3 है जाति समिति कास्ट एसोसिएशन, और ऑप्शन 4 है पड़ोसी नेबरहुड। तो बताइए इनमें से प्राथमिक समूह का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 कास्ट एसोसिएशन नहीं है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।